नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आने को तैयार। जल्द होगी ताजपोशी। पटना में लग गया पोस्टर, बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आखिर राजनीति में आने को हामी भर दी है और इसको लेकर पटना में जदयू कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लगा दिया गया है। जल्द ही ताजपोशी होने की उम्मीद है और सबसे बड़ी बात कि बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभालने को तैयार हो गए हैं निशांत कुमार। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं क्या कुछ होने वाला है और साथ ही साथ कब आखिर बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे निशांत कुमार। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आने को लेकर यह खबर आज से नहीं लगभग 1 वर्ष पहले से घूम रहा है और इसके अंतर्गत जब कभी भी मौका आया वहां पर नीतीश कुमार या तो अपने बेटे के ऊपर फेंकते नजर आए या फिर निशांत कुमार के द्वारा यहां पर अपने आप को चुप्पी साध ली गई थी। लेकिन सुर्खियों में ये खबर तब बन गई जब 5 दिसंबर 2025 को आखिर संजय झा के साथ आए थे निशांत कुमार दिल्ली से पटना और एयरपोर्ट पर मौजूद होकर ही संजय झा ने बड़ा बयान मीडिया के सामने दिया कि जदयू के कार्यकर्ता, जदयू के समर्थक, जदयू के नेता हाथ फैलाकर खड़े हैं निशांत कुमार के लिए। निशांत कुमार जदयू में शामिल होकर जदयू की कमान संभाले। यानी उनका अर्थ था और कहना था कि हर हाल में जदयू के तमाम नेताओं की ओर से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है निशांत कुमार की एंट्री की। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो जदयू के कमान संभालने वाले अभी तक कोई नहीं है। नीतीश कुमार के बाद जदयू का बड़ा फैसला लेने वाला अभी जदयू में कोई नहीं है और लगातार ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के ऊपर भी सवाल उठता है। यहाँ तक कि उम्र भी हो चली है, तो ऐसे में जदयू का कमान कौन संभालेगा, जिसको लेकर कई महीने पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को चाहिए कि अपने बेटे को राजनीति में एंट्री करा ले। अब दोस्तों यहाँ पर जो खबर आ रही है मैं आपको बता देना चाहूँगा कि नीतीश कुमार से जब कभी भी पूछा गया कि कब आखिर निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, तब उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया था कि यह सोचना निशांत कुमार को है। अब एक बड़ी खबर जो सूत्र के अनुसार खबर आ रही है उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर निशांत कुमार के द्वारा राजनीति में एंट्री की हामी भर दी गई है। यानी पूर्णतः मन बना लिए है निशांत कुमार, अब वो राजनीति में प्रवेश करेंगे। निशांत कुमार कंप्यूटर इंजीनियर है, काफ़ी तेज तर्रार भी है और ऐसे में बिहार की सत्ता संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि आखिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार आखिर क्या करेंगे। दोस्तों जो प्लानिंग है उसके तहत मैं बता देना चाहूँगा कि बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार को सलाह दी गई है मुख्यमंत्री का पद छोड़कर कोई केंद्रीय बड़ा पद पर जाने का। यानी बीजेपी हर संभव प्रयास में है और इन दिनों हर किसी को पता है कि बिहार की राजनीति पर, बिहार की सत्ता पर बीजेपी की दखलंदाजी सबसे ज़्यादा है। चाहे स्पीकर की भूमिका में हो, गृह मंत्रालय की भूमिका में हो, नाम मात्र के फैसले ले रहे हैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। ऐसे में जदयू के तमाम नेताओं को इस बात की भी डर सता रही है कि अगर स्वास्थ्य खराब हो गया नीतीश कुमार का या फिर बीजेपी की ओर से कोई और नीति का चाल चल दिया गया तो जदयू के नेताओं का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि आखिर जदयू को जो लगभग 20 वर्षों से नीतीश कुमार ऊंचे पायदान पर लाकर खड़े हैं, ऐसा ना हो कि वो एकाएक ही जमीन पर आकर खिसक जाए, जिसको लेकर लगातार जदयू कार्यकर्ता के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं के स्तर से भी यह डिमांडें की जा रही थी कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए। इसको लेकर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, कैसे बिहार के मुख्यमंत्री का
पद ग्रहण करेंगे निशांत कुमार। लेकिन इससे पहले आइए कि आखिर इसकी तैयारी हेतु पटना में भी पोस्टर लगा दिया गया है और यह पोस्टर जदयू कार्यालय के बाहर लगाया गया है। इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है, नीतीश सेवक मांगे निशांत, अब जदयू का कमान संभालेंगे निशांत भाई। यानी दोस्तों यह जदयू कार्यालय के बाहर लगाया गया पोस्टर है और इससे आम जनता के बीच यह संदेश दिया जा रहा है कि निशांत कुमार जल्द ही राजनीति में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसको लेकर कई पोस्टर लगाए गए हैं, जो पोस्टर आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। तो आइए हम बातें करते हैं कि बीजेपी की ओर से निशांत कुमार को यहाँ पर राजनीति में प्रवेश कराने के लिए भी ऑफर दिया गया है बीजेपी की ओर से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑफर क्या है इसके बारे में, सबसे पहले तो नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया, आप निशांत कुमार को राजनीति में प्रवेश कराए। साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि नीतीश कुमार अब अपना पद छोड़ दे। अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि नीतीश कुमार पद छोड़ देंगे तो क्या मुख्यमंत्री के पद पर निशांत कुमार को बिठाया जाएगा, ये स्पष्ट नहीं किया गया है बीजेपी की ओर से। बस दो शब्द रखे गए हैं, दो वाक्य रखे गए हैं कि नीतीश कुमार अपना पद छोड़ दे और निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री कराए। इसका सीधा सीधा अर्थ देखेंगे दोस्तों तो लगता यही होगा कि बीजेपी की ओर से यह प्रस्ताव दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपना पद छोड़ देंगे और निशांत कुमार को कुर्सी पर बिठाने के लिए ही बीजेपी की ओर से प्रस्ताव दिया जा रहा है कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है दोस्तों कि नीतीश कुमार को केंद्रीय पद, ऊंचे पदों पर जाने की बात है, जो पत्ता अभी तक बीजेपी की ओर से नहीं खोला जा रहा है। नीतीश कुमार को कोई राज्यपाल या फिर उच्च शीर्ष पद, यहाँ पर उप प्रधानमंत्री का भी पद देने की बातें हो रही है, उस पर ले जाकर रखा जा सकता है। उसके बाद बीजेपी की मंशा है कि सीएम की कुर्सी पर बीजेपी के कोई लीडर बैठे और निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। इसको लेकर बीजेपी की ओर से प्रस्ताव नीतीश कुमार को दिया गया है। लेकिन एक बात है जो जदयू नेताओं का कहना है, जदयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने आखिर नाम नहीं खुलने के शर्त पर यह कहा है कि जदयू की मंशा ये नहीं है, किसी भी सूरत में बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नीतीश के बाद अगर बैठेंगे तो निशांत बैठेंगे। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी आखिर क्या करेगी? यहाँ पर बीजेपी की मंशा है कि बीजेपी के लीडर ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले। तो हर हाल में बीजेपी कोई ना कोई नीति जरूर अपनाएगी जिसके आधार पर बीजेपी को बिहार का या सीएम का कुर्सी हाथ में आ सके। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि चाणक्य, वर्तमान में जो बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं, राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं, नीतीश कुमार वो भी कम नहीं, वो दुई चाल चल रहे हैं। जहां पर ऑफर दिया गया है बीजेपी की ओर से, उन्हीं अब ऑफरों का पालन भी नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है। निशांत को राजनीति में प्रवेश कराने की बातें आई तो निशांत कुमार राजनीति में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात कि आखिर निशांत कुमार कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। यहाँ पर देख लिया जाए दोस्तों कि बहुत ही मजबूती का पल का इंतजार किया जा रहा था नीतीश कुमार की ओर से। संघर्षों के घड़ी में निशांत को राजनीति में प्रवेश नहीं कराना चाह रहे थे ताकि नए युवा के तहत वो राजनीति में आए और एकाएक ही उन्हें संघर्ष का सामना करे तो हो सकता है वो राजनीति से वापस लौट जाए। लेकिन यह अच्छा वक्त है और ऐसे वक्त में नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में एंट्री कराने की मन बनाए हैं। यहाँ पर देखेंगे निशांत की ओर से जो राजनीति में एंट्री की हामी भरी गई है वह निशांत की ओर से नहीं कहा जा सकता दोस्तों। यह तो इशारा आखिर अंदर खाने नीतीश कुमार की ही होगी निश्चित रूप से। अब आइए बीजेपी की ओर से अगर कोई नीति चली जाती है, कोई चाल चली जाती है कि बीजेपी के कोई नेता को कुर्सी पर बिठाए, तो ऐसे में यहाँ पर दूसरा प्लान बी तैयार किया गया है नीतीश कुमार की ओर से। नीतीश कुमार वही करेंगे कि बीजेपी से नाता तोड़ेंगे, विपक्ष का हाथ पकड़ेंगे और विपक्ष के हाथ पकड़ते ही वो आखिर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके तहत दोस्तों आप देखे होंगे कि अभी वर्तमान में दूसरी पार्टी 85 विधायकों के साथ जदयू है, लेकिन विपक्ष में अभी भी
41 विधायक है, जिसको मिलाकर 126 की संख्या हो जाती है। लेकिन ये भी खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलने को तैयार है। उनके भी 4 विधायक नीतीश कुमार का ही साथ देंगे। तो इस आधार पर कहा जा सकता कि कुल 130 सीटों के साथ नीतीश कुमार अपने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा सकते हैं, पूर्ण बहुमत के साथ बिठा सकते हैं। और ऐसे में कोई आंच भी नहीं आएगा नीतीश कुमार की यह बढ़ती उम्र उनके बेटे को राजनीति में लगातार और एकाएक ही सत्ता पर बिठा देगा। इस तरह से कह दिया जाए दोस्तों तो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। और यह मौका कब मिलेगा दोस्तों, तो जो खबर आ रही है खरमास बाद मंत्रालय का भी गठन होने की खबर आ रही है। अभी तक जो जदयू के खेमे में 8 मंत्री बनाए गए हैं और पूरे कह दिया जाए तो एनडीए में अभी तक तमाम घटक दलों को मिलाकर 26 मंत्री बनाए गए हैं, परंतु 36 मंत्री बनाया जा सकता है। इसके तहत 10 मंत्री और बनाया जाना है। और जदयू नेताओं की ओर से जो खबर आ रही है उसके अनुसार 3 मंत्रालय का पद बीजेपी को दिया जा सकता, उसके बाद 7 मंत्रालय जदयू के खेमे में रहेंगे। और जदयू के खेमे में रहने के बाद जो खबर आ रही है उसके अनुसार इस बार जदयू बीसी ईबीसी को ही मंत्रालय का पद सौंपने को विचार कर रही। सामान्य वर्गों के लिए मंत्रालय का वह पद समाप्त हो चुका है। जितने भी पदों पर आखिर सामान्य वर्गों को बिठाया गया है, मंत्रालय का पद सौंपा गया है, उतना ही से ही संतुष्ट होना होगा। और शेष जो जदयू की ओर से बनाए जाएंगे वह बीसी ईबीसी को बनाया जाएगा। तो इसके आधार पर खरमास बाद ये बड़ी संभावनाएं दिख रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ताजपोशी होगी और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की संभावना है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।